सच हाँ हाँ बच्चा चुप ए तोहर बच्चा का नहीं खेला नहीं समझे छो कथी लैके चल आबै छो हमरो माथा खेने छे हाँ हिनकरो वह दुख लगल छे हे हिनकर कनियन छिए सहरसा ने बुझलिए ओन्ने दहाड़ आबि जाय छे हर साल ओन्ने धान नहीं होय छे तो 2007 वाला दहाड़ नहीं ले अपनो आर तरफ पहले 7 में वह 7 खिस्सा छिए बेचारा 10 कट्ठा एगो डीह छे सौंसे डीह सबके भाइस गेल हिनकर 10 कट्ठा उगले रहे बेचारा बढ़िया से धान छीट दलके जन्मले धान 3 मन के कट्ठा भेले धान भेले झाड़ ललके हिनकर कनियन बड़ खुश की आब तो भात मार चलता है हाँ। धान ला करके कोठी में रख दलके बेचारा आ कनियन कल के कह दे छियो अगर कोठी फोड़ के धान एको रती निकाल लो कोठी फुटले तोरो कोठी फोड़ दब आ बेचारी डर से कोठी में सटे न भात बिना तो टटाए के ककड़ी बन गए बगले में एगो बूढ़ी रहे कल के जा हे कनियन की रहबे मरहे तोरा तो धान भेलो किया न भात खाई छे कुट कुट कल के माई जी मर्दबा कल के कोठी फोड़बो तो तोरे कोठी फोड़ दबो हमें अगर कोठी फोड़बे हमरा मर्दबा मारते तो के बचेते बुढ़िया कल के सुनो न हमरो मार भात देबो तब हम व्यवस्था कर देबो कल के हो माई जी तोरो दबो कल के एक काम करो हे हम तोरा उपाय बतबे छियो धान कुट ली है आ कुट के चाउर निकाल ली है आ जे भूसा बचतन वो भूसा लेकर कोठिए में गिरा दिहो आ फिर पेनी मुइन दिहो कल के माई जी मर्दबा देखते तब वो तो हमरो कोठी फोड़ देते कल के हे हमें छियो न बचाई लेबो कल के कोई बात नहीं माई जी ओई दिना सब बेचारी खाए कोठी फोड़ सब धान खाए आ भूसा कोठी में गिरेने जाए आई बेचारा जहाँ जाइए न गावे ले कही मंजी तनी हमरो धान के प्रचार कर देवे हमहू कह दिलिए जिनका जिनका बिहन के जरूरी होत ओई मोटका लिंगा आधार कार्ड लेके चल जेबे सौंसे गांव जाइए प्रचार कर दिए जिनका जिनका सबको तो भासले रहे धान भेले नहीं तो बिहन खातिर हिनका दिख हम प्रचार कर दिलिए कौन रहा डंकल रहा प्रचार कर दिलिए सब एकदम तनु तैनात संजोग से एक दिन पूरा भीड़ लग गए दरवाजा पर सब आधार कार्ड ले हिनका दरवाजा पर पहुँचल ई बेचारा बड़ खुश कल के मोहन जी जल्दी आबू ने असकर हमरा से नहीं होते अहाँ रहबे न तो खाली बिल बनबे पर रहबे कहलिए हो 2 किलो के हमरो जरूरी है कल के आबू ना हाथ फ्री में दे देवे कल के अहूँ लेकिन आधार कार्ड लेके आब हमहूँ की कर लिए कनियन वाला आधार कार्ड ले लिए हमरा नहीं रहे तो धरफर हुनके वाला लेके चल गए देखियो प्रचार करने छिए सब लोग आबि गए धान ले ले आई बेचारी हिनकर कनियन तो दौड़ल गले वो बुढ़िया के नजदीक माई जी कल के की भलो है कल के माई जी मर्दबा है कोठी फोड़ देते हमरा कल के भेलो की कल के देखियो न कते जाम छे दरवाजा पर सब धान ले लेल छे सब धान तो खा गलिए हम कोठी में तो खाली भूसा छे कल के हे भूसा छो न भूसा छे तो चुपो एक काम करो कल के कौन काम कल के जना जना हम तोरा करी छो तनहते करियो कल के माई जी जल्दी कोनो काम करके हमरा बचबू आधार कार्ड ले ले हमे यार तैयार छिए हो बाबू आई बेचारी बुढ़िया के लेने एगनाम अले ने बुढ़िया कल के हे कनिए न मानर और छो घर में मानर कल के गेम आए हमर बापे सहरसा जिला के पंजियार छिए तो हमरा घर में किया न होते कल के मानर निकालो छौरा ढंढनमा कहाँ छो एगो बेटा छी इनकर ढंढनमा नाम छिए कल के ढंढनमा छे बगले में कल के ढंढनमा के झाइल दे दो अहरे न आबै छो
कल के हमरा किया नहीं ते माय जी, कल के अहरन धरब। अभी बुढ़िया की करलकै, बुढ़िया अहरन पर जे छै भगतिनी बन गए। आई बेचारी हे एते पर से घोग तान के एकना में बैठल छै, अहरन धराय देलकै। कौन चीज गावे छै, कौने बाना बोलै मैया कारी कोई लिया है, मैया है कारी कोई लिया है, मैया है एकदम बुढ़िया एकदम भगत खेल रहल छै। हमे अर एकना में देखली बहरा से, बाप रे बाप की भए गेलै, दौड़ लेलिए सब एकना में। आबी बुढ़िया कहलकै नहीं देबो, रुक, मार देबो, मार देबो। अभी बेचारा के डर से हाल खराब। मोहन जी ई की भए गेलै, ई की भए गेलै। ई गेलै कहलकै के छहो, कहलकै के छियो, हम तोरा घर के बंदी जगदम्बा छियो। कहलकै की बात, कहलकै छौड़ा ढनढनमा काल्हि लेके चलि जेबो। ई बेचारा कपार पटको लगले, हे जगदम्बा माय हम की बिगाड़ लियो, ओकरा की बिगाड़ लिए, कुछ करो, हमरा जल्दी छोड़ दो, माफ करो। कहलकै नहीं आइए छोड़ा ढनढनमा के नहीं छोड़बो। कहलकै बेचारा हे जगदम्बा माय ए छौड़ा छोड़ के जे मांगबो से हम देबो। कहलकै जे मांगबो से दबही नहीं, कहलकै हाँ। कहलकै तो जो जो हम श्राप दै छियो तोरा, जते लोग धान ले लेल छौ आइ दरवाजा पर, तोहर सब भरल कोठी धान भुस्सा भुस्सा भे जेतो जो। आब देखियो पहले से कोठी में की रहे, आ झूठों का शराप दे के की बना दिल के कोठी में भुस्सा। आबी कहलकै महन जी हियाँ आबू। कहलिए की भेलै, कहलकै महन जी प्रचार एहन करने रहिए सब गाँव में जो धान खाती लेबै। कहलिए हाँ। कहलकै पहले चलू कोठी लिगा, हमरा जगदम्बा माय छहा छेत भे। कहलकै तोहर भरल कोठी धान भुस्सा भे जेतो, तनी फोड़िए तो कोठी, फोड़लकै तो खाली भुस्से गिरे छै। आब तो हम कहलिए बाप रे बाप, आब तो हमरा सब गौवा मार देते, किया तो प्रचार करे हम ही रही आगू। हेते पर से धोती समटलों, खेत पथारिए हम धै लेलिए, भागलो वहां से। तेहन तेहन बात हिनका साथ बीते छै। हाँ आइए कहा गया है कि भजले भजले हो भैया जवानी में, भजले 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 हो भैया जवानी में, मनमा लगबो तू राम कहानी में, मनमा लगबो तू राम कहानी में। भजले भजले हो भैया जवानी में, भजले 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 हो भैया जवानी में, मनमा लगबो तू राम कहानी में, मनमा लगबो तू राम कहानी में, मनमा लगबो तू राम कहानी में, हो मनमा लगबो तू राम कहानी में। भजले 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 हो भैया जवानी में, मनमा लगबो तू राम कहानी में, मनमा लगबो तू राम कहानी में। अब नहीं भजबे कहिया भजबे, हाय हाय करके तो एक दिन मरबे। अब न भजबे कहिया भजबे, हाय हाय करके तू एक दिन मरबे। अब नहीं भजबे कहिया भजबे, हाय हाय करके तू एक दिन मरबे। अब न भजबे कहिया भजबे, हाय हाय करके तू एक दिन मरबे। तोरा दे तो गंगा जी के पानी में, तोरा दे तो गंगा जी के पानी में,
गंगा जी के पानी में, तोरा जाए तो गंगा जी के पानी में, मन मलक बहुत कहानी में, मन मलक बहुत कहानी में। भजले भजले हो भैया जवानी में, अब मनमा लगबो तू राम कहानी में। छोटी रानी को जब ये आभास हो जाता है कि हमारे पतिदेव अब हमारे कब्जा में हैं, तब रूठने वाली कोठरी में जाकर के रूठ जाती है ये, रूठ गई। जब राजा साहब को जानकारी मिली है कि हमारी छोटी रानी रूठ गई है, दौड़ करके राजा साहब आए। औरत मर्द बूढ़ा जवान सबकी भीड़ लग जाती है कि छोटी रानी रूठ गई है, छोटी रानी रूठ गई है। ए बाबू देखिए, क्या काम करती है छोटी रानी रूठ करके बैठी हुई है। राजा साहब को जब जानकारी मिली कि हमारी छोटी रानी रूठ गई है, तो जूतों नहीं पहन लखीन राजा साहब, खाली पांव दौड़ गए और वहां जाकर के आवाज लगाते हैं, सुरुचि बोलो तुमको क्या कष्ट है सुरुचि। अरे बोल, बोलते क्यों नहीं रे, बोल। सुरुचि कुछ नहीं बोलती है। 19 बरकी अले, देखियो ओहन बरकी के दिल रहे ना, कथे हमरा नौकरनी बने छे, हमें जब मनबे लोकरा मोरा की जरे। लेकिन दौड़ करके आती है, कहने लगी बहन अरे पतिदेव बार बार तुमसे कह रहे हैं कि बोलो क्या कष्ट है, और तुम हो कि बोलती नहीं हो, बोलो ना क्या कष्ट है। राजा साहब कह दिए, सुरुचि जल्दी बोलो। अरे क्यों भों चढ़ी है तेरी, बतला दे मुझको प्यारी, क्यों भों चढ़ी है तेरी, बतला दे मुझको प्यारी, क्यों भों चढ़ी है तेरी, बतला दे मुझको प्यारी, क्यों भों चढ़ी है तेरी, क्यों भों चढ़ी है तेरी, मुझको प्यारी, क्यों भों चढ़ी है तेरी, बतला दे मुझको प्यारी, क्यों भों चढ़ी है तेरी, बतला दे मुझको प्यारी, क्यों भों चढ़ी है तेरी, बतला दे मुझको प्यारी। और राजा साहब धोखे में वचन दे दिए कि होगा अगर प्रिय वो, होगा अगर प्रिय वो, तो दूंगा उसे निकाली, होगा अगर प्रिय हो तो दूंगा उसे निकाली, होगा अगर प्रिय हो तो दूंगा उसे निकाली, होगा अगर प्रिय हो तो दूंगा उसे निकाली, होगा अगर प्रिय हो। राजा साहब धोखे में वचन दे दिए कि सुरुचि जो तुमको कष्ट दिया है उसका नाम बोलो, चाहे वो मेरा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसको मैं राज दरबार से नहीं निकाल दिया तो फिर मेरा नाम राजा उत्तानपाद नहीं। बोल कौन है वो। छोटी रानी को जो राजा साहब वचन दे दिए, तब छोटी रानी कहती है कि पतिदेव जो हमको कष्ट दिया आप उसको राज दरबार से निकाल देंगे ना। कहा अवश्य निकाल देंगे, बोलो कौन है वो। छोटी रानी कहती है पतिदेव हमको कष्ट देने वाला कोई और नहीं, आपकी धर्म पत्नी सुनीति है। कहा सुनीति, सुनीति क्या किया तुमको। छोटी रानी कहती है कि पतिदेव सुनिए, सुनीति बार बार हमको यही कहते रहती है कि जिस तरह भगवान हमारे गर्भ में कोई संतान नहीं दिए ना, तुमको भी कोई संतान गर्भ में नहीं देंगे। देखिए कुछ कुछ बोल करके पति को अपना कब्जा में कर ही ली थी। और राजा साहब को जब ये बात सुनाई तो राजा साहब कहने लगे सुनीति अगर मैं जानता कि तू हमारी छोटी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मैं दूसरी शादी नहीं करता। तुम्हारी बात पर मैं दूसरी शादी किया, कह रहे थे कि दरबार में हमें एक संतान चाहिए, अरे मैं दूसरी शादी किया यही सुनने के लिए। तो सुन लो सुनीति, हम छोटी रानी को वचन दे चुके हैं कि जो तुमको कष्ट दिया है उसको मैं राज दरबार से निकाल दूंगा। आज इस अपनी प्रजा के सामने मैं ऐलान करता हूं सुनीति कि आज से मैं तेरा परित्याग करता हूं। सुनीति कल सवेरे सवेरे तू मेरे राज दरबार को छोड़ करके भाग जाना, निकल जाना मेरे राज दरबार से। मुझे नहीं चाहिए तेरा प्यार, नहीं मुझे चाहिए तेरा साथ। निकल जाना सुनीति मेरे राज दरबार से।
जितने भी औरत मर्द सब खड़े हैं, सब दांत तले उंगली चबा रहे हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया है। राजमाता सुनीति को राजा साहब त्याग दिए। तब तक में शाम हो गई। पति का आदेश था कि घर से निकल जाओ। सवेरे सवेरे सुनीति घर से निकल रही है। सफेद रंग की साड़ी पहन लेती है, मांग में दूर तक सिंदूर लगा लेती है। राजा साहब को प्रणाम कर ली और छोटी रानी से कहती है कि बहन तू मेरी छोटी बहना है, समझना मुझको सौतन हो, समझना मुझको सौतन। तू मेरी छोटी बहना है, तू मेरी छोटी बहना है, समझ न मुझको सौतन हो, समझ न मुझको सौतन। राजा है तेरे तेरे रहेंगे, राजा है तेरे तेरे रहेंगे, राजा है तेरे तेरे रहेंगे, राजा है तेरे तेरे रहेंगे। मैं हूँ उनकी जोगन हो, मैं हूँ उनकी जोगन, मैं हूँ उनकी जोगन हो, मैं हूँ उनकी जोगन। राजा है तेरे तेरे रहेंगे, मैं हूं उनकी जोगन। ए बाबू, सुनीति कहती है कि मेरे पतिदेव का ख्याल रखना, समय समय पर मेरे पतिदेव को भोजन देना। हाँ बहन, जा रही हूं मैं। अरे मैं जब तक राज दरबार में थी तब तक पति को दिक्कत होने नहीं दी, लेकिन मैं जा रही हूं, मेरे पति को समय समय पर भोजन करवा देना। वाह रे औरत, आज के बाद अपने क्या खाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आज के बाद अपने कहां रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जाते जाते पति के प्रति हमदर्दी दिखा के जा रही है। सजना, ये चल देती है ये जंगल के तरफ। प्रणाम कर ली पतिदेव को, जा रही है जंगल में। जंगल में औरत के रोने की आवाज आ रही है, औरत के रोने की आवाज। चारों तरफ घना जंगल है, औरत जो रो रही थी चारों तरफ आवाज ये गूंज रहा है। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़हारा कहा, ए रोने वाली औरत, अरे रोना बंद कर, मैं कहता हूं रोना बंद कर। अरे जो औरत रोती है मैं सोचता हूं कि उसको चुप कर दूं। बोल। आहे किया तोरा सासू हो किया तोरा सासू। कपड़ा साफ कर ले गए आशा सुदुख दे लक से ननदिया। जय हो जय हो। नदी ठुन कई बे कल को नहे अधानी है किया तोरा है पति आगे पर दे ससे कही के सुनई बे करहो हे। आधानी है की
रहे पाती गला पर दे सास काही कही के सुनैबे करहो रे। धनी है किया तो रहे पाती गला पर दे सास काही कही के सुनैबे करहो रे। धनी है किया करे पाती गला पर दे सास काही कही के सुनैबे करहो रे। कहा बोल, साउस गाली दी है तुमको, ननद ठुनका चलाई है, पति प्रदेश चले गए। कहा नहीं बाबू, नहीं मोर सासू सासू दुख दे लक से ननदिया। ननदी ठुन कई बे कल कई ननदिया। ननदी ठुन कई बे कल कई नहे। बाबू हो नाही मोरा हो पति गले पर दे सस काही कही के सुनैबे करिया। बाबू नाही मोरा हो पाती गला पर दे सास हो काही कही के सुनैबे करिया हो। का बोल, क्या कष्ट है। मैया सुनीति कहने लगी, बाबू मेरे पति का नाम राजा उत्तानपाद है। इस उम्र तक भगवान हमारे गर्भ में कोई संतान नहीं दिए। संतान की सुख प्राप्ति है तो मैं अपने पतिदेव की शादी एक लड़की से करवाई, लेकिन मेरे पतिदेव बेईमान हो गए। हमारी छोटी पत्नी की बात में, हमारी छोटी सौतन के बात में आकर के वो हमें घर से निकाल दिए। गौतम व्याध कहा कि चिंता मत करो माँ, अरे तेरे पतिदेव घर से निकाल दिए तो क्या हुआ, देख मेरे गर्दन की माला, ये तेरे पतिदेव की गर्दन की माला है और ये माला वो अपने हाथों से हमको दिए थे जब वो जंगल में शिकार खेलने आए थे तुम्हारे पतिदेव राजा उत्तानपाद। उनको प्यास लगी, जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। पानी पीने गए तालाब के किनारे, उस तालाब के किनारे एक शेर था, तुम्हारे पतिदेव के ऊपर आक्रमण कर दिया। तुम्हारे पतिदेव आवाज लगाए बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाया। कसम कुल्हाड़ी की झूठ नहीं बोलता हूँ, इसी कुल्हाड़ी से मैं उस शेर का वध कर दिया और तेरे पति की जान को बचा लिया। उसी दिन तुम्हारे पतिदेव अपने गर्दन की माला लेकर के मेरे गर्दन में पहना दिए कि आज से तू मेरा वफादार मित्र है। अरे तू मेरे मित्र की पत्नी है और राजा साहब की पत्नी है, दोनों तरफ से तू हमको माँ लगती है। मित्र की पत्नी भी माँ के समान होती है, जिसे हम मिताइनी माँ कहते हैं। चलो माँ, अरे तेरे पतिदेव घर से निकाल दिए तो क्या हुआ, मैं हूं ना, जंगल में मेरी कुटिया में रहना तुम। अरे मैं तुमको बेटा का प्यार दूंगा, तुम हमको माँ का प्यार देना। मैया सुनीति समझ गई कि जो मेरे पतिदेव की जान बचा सकता है वो मेरी मर्यादा भी रख सकता है। मैया सुनीति रह गई जंगल में, गौतम व्याध की झोपड़ी में, लकड़हारा की झोपड़ी में रह गई मैया सुनीति। 5 साल हो गया जंगल में मैया सुनीति को। 5 साल जब हो गया है तब देखिए, 5 साल जब हो गया ना, चलियो तनी राज दरबार, उन्हें छोटकियों के गर्भ सको संतान जन्म नहीं लेलके। आ जन्म जब नहीं लेलके, ए बउआ काहे हल्ला सब यहाँ बगल में बैठ के हल्ले करे, सब
आप लोग जवाब दीजिएगा कि बड़की रानी के पक्ष में सब प्रजा रहे न राज दरबार में, सब बड़की रानी के ने कहे कि राजमाता सुनीति की जय हो। जब 5 साल भए गए छोटकियों का कोई संतान नहीं भले, तब राजा साहब के नजदीक सब प्रजा जाके कहे छे, राजा बाबू, राजा बाबू, बड़ी रानी के गर्भ से एक भी संतान नहीं हुआ तो आप उसको घर से निकाल दिए। 5 साल हो गया है, छोटी रानी के गर्भ से भी कोई संतान जन्म नहीं लिया है, इसको भी निकालिए, निकालिए इसको भी। राजा साहब सोचने लगे कि हमको यहाँ से अभी भागने में फायदा है, क्योंकि हमारी प्रजा का मूड थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ से भाग जाते हैं तो अच्छा होगा। राजा साहब घोड़ा पर बैठ गए, जंगल चल देते हैं शिकार खेलने के लिए। चल दिए जंगल में, चलते चलते जब घनघोर जंगल में पहुंच गए तो राजा साहब को बहुत जोर से प्यास लग गई। प्यास लग गई राजा साहब को, जंगल में कोई पानी की जगह नहीं है। आवाज लगा रहे राजा साहब, पानी 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 पिला दो, कोई हमें कोई पानी पिला दो। पानी पानी की आवाज लगाते लगाते राजा साहब बेहोश हो गए और बेहोशी हालत में आवाज लगा रहे पानी पानी। और जहां पर राजा साहब पानी पानी की आवाज लगा रहे थे ना, उसी 5 साल अलगेर भे जाता है। 5 साल के बाद हो पति देव बोलते तो पत्नी आवाज चिनते कि नहीं, जरूर पहचान लेते। झोपड़ी में जो वो माला फिर रही थी ना, इसके कान में आवाज गई पानी। ये समझ गई कि हे भगवान, ये आवाज तो लग रहा है कि मेरे पति देव की आवाज है। फिर कहने लगी मन ही मन की ना, इस अभागन को वो भाग कहां से प्राप्त होगा जो दोबारा फिर पति का दर्शन होगा। लेकिन फिर उधर से आवाज आती है,